हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के बारे में। देखिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सल्फर प्रेजेंट होता है उनको हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स कहते हैं और इन कंपाउंड्स की स्मेल फाउल होती हैं। अब ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स की बात करें तो ये डिफरेंट लोकेशंस में मिलते हैं, जैसे इंटरस्टेलर स्पेस में, हॉट एसिडिक वोल्केनोज के अंदर और डीप ओशियंस में। और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, विटामिन्स और हार्मोन्स में ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये हो जाएंगे कुछ ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स जो कि बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में इंक्लूड हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं थायोल्स या थायो एल्कोहल्स की। तो देखिए, जिस तरह से एल्कोहल्स को वाटर का एल्काइल डेरिवेटिव्स माना जाता है, उसी तरह से थायो एल्कोहल्स को हाइड्रोजन सल्फाइड का एल्काइल डेरिवेटिव माना जाता है। देखिए, ये हो गया वाटर। जब वाटर का एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और इसी तरह से हाइड्रोजन सल्फाइड का जब एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेस होता है तो थायो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये हो जाएगा थायो एल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला। और आईयूपीएसी सिस्टम की बात करें तो इसमें थायो एल्कोहल्स को थायोल्स कहा जाता है। इसके अलावा थायोल्स को मर्कैप्टेंस भी कहा जाता है। देखिए, ये वर्ड इन दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है। मर्क्यूरियम का मतलब होता है मरकरी और कैप्टन्स का मतलब होता है कैचिंग। मींस थायोल्स मरकरी सेकेंड आयंस के साथ इजीली रिएक्ट करके इनसॉल्युबल मरकरी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको मर्कैप्टेंस कहते हैं। अब थायो एल्कोहल्स में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम सल्फाहाइड्रिल थायोल या मर्कैप्टो ग्रुप कहते हैं। अब नेचर की बात करें तो इसमें थायो एल्कोहल्स के कई कंपाउंड्स मिलते हैं, जैसे ब्यूटेन थायोल स्कंक में मिलता है और ये एक अमेरिकन एनिमल होता है। और प्रोपेन थायोल की बात करें तो ये अनियन में होता है। और एलाइल मर्कैप्टेन और एलाइल डाइसल्फाइड की बात करें तो ये गार्लिक में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर की। तो देखिए, कॉमन सिस्टम में थायो एल्कोहल्स को मर्कैप्टेंस कहते हैं और मर्कैप्टेन वर्ड का यूज एल्काइल ग्रुप के साथ सफिक्स के फॉर्म में किया जाता है। अब आईयूपीएसी सिस्टम में थायो एल्कोहल्स को थायोल्स कहते हैं और थायोल वर्ड का यूज हाइड्रोकार्बन के साथ सफिक्स के फॉर्म में किया जाता है। अब आइसोमेरिक थायोल्स की बात करें तो इन कंपाउंड्स में थायोल ग्रुप की पोजीशन को अरेबिक नंबर से इंडिकेट किया जाता है। और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स की बात करें तो इसमें थायोल को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के मर्कैप्टो डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है। देखिए, इसका कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल मर्कैप्टेन और आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मीथेन थायोल। इसी तरह से इसका कॉमन नेम इथाइल मर्कैप्टेन और आईयूपीएसी नेम इथेन थायोल हो जाएगा। ये हो जाएगा एन प्रोपाइल मर्कैप्टेन और इसका आईयूपीएसी नेम 1 प्रोपेन थायोल हो जाएगा। अब इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें जो थायोल ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो इसका आईयूपीएसी नेम 2 प्रोपेन थायोल हो जाएगा। और कॉमन नेम में इस ग्रुप को हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप कहते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम आइसोप्रोपाइल मर्कैप्टेन हो जाएगा। अब इस कंपाउंड की बात करें तो ये पॉलीफंक्शनल कंपाउंड है। इसमें एक एल्कोहल ग्रुप और एक थायोल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। और आईयूपीएसी नेम में हम थायोल ग्रुप को एज ए सेकेंडरी ग्रुप कंसीडर करेंगे, तो इसके लिए हम मर्कैप्टो यूज करेंगे, या इसका नाम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इस कंपाउंड में 2 थायोल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इनकी पोजीशन
1,2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1,2 इथेन डाइथायोल। अब बात करते हैं थायोल के स्ट्रक्चर की। तो देखिए थायोल में जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो टेट्राहेड्रल कार्बन एटम से अटैच होता है, या हम कह सकते हैं ये कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब SH बॉन्ड की पोलैरिटी की बात करें तो इसकी पोलैरिटी अल्कोहल्स के OH बॉन्ड की कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कम होती है। देखिए ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम और ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड सल्फर एटम। इसके पास 2 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं और कार्बन सल्फर हाइड्रोजन के बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो 100.3 डिग्री होता है। अब यहाँ पर सल्फर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ का बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल के इक्वल होना चाहिए, लेकिन 2 लॉन पेयर्स की वजह से ये बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन की। तो पहला मेथड हो जाएगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखिए जब एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो थायो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवाई जाती है तो भी थायो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड मेथड हो जाएगा फ्रॉम अल्कोहल्स। देखिए जब अल्कोहल्स को इनके साथ इस टेम्परेचर पर ट्रीट करवाया जाता है तो थायो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट मेथड हो जाएगा फ्रॉम एल्कीन्स। देखिए जब एल्कीन्स और हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन निकल सल्फाइड की प्रेजेंस में इस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो थायो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट होती है। अब देखिए टर्मिनल थायो अल्कोहल्स की बात करें तो इनको हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट मेथड हो जाएगा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन सल्फर पाउडर के साथ करवाई जाती है तो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और जब इस एडिशन प्रोडक्ट का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो थायो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा फ्रॉम सोडियम एल्काइल सल्फेट। देखिए जब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन सोडियम मिथाइल सल्फेट के साथ करवाते हैं तो ये मिथाइल ग्रुप इस SH ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और ये सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो मीथेन थायोल का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगा फ्रॉम थायोयूरिया। देखिए जब थायोयूरिया की रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो S एल्काइल आइसोथायोयूरेनियम ब्रोमाइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और इस सॉल्ट का जब बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो थायो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इस मेथड की बात करें तो ये थायो अल्कोहल्स की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड होता है। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखिए मीथेन थायोल एक गैस होती है जबकि दूसरे थायोल्स कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं और इनकी फाउल स्मेल होती है। अब थायो अल्कोहल्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स के कंपैरिजन में लोअर होते हैं, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए सल्फर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इस वजह से थायो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की वैल्यू कम होती है। अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो थायोल्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स के कंपैरिजन में वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि थायोल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जबकि अल्कोहल्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो पहला पॉइंट हो जाएगा एसिडिक नेचर। तो देखिए जब
थायो अल्कोहल्स एक प्रोटॉन यहाँ से रिलीज करते हैं तो वो उसके एसिडिक नेचर को शो करते हैं। अब अल्कोहल्स के कंपैरिजन में थायोल्स स्ट्रॉन्गर एसिड्स होते हैं, मींस थायोल्स यहाँ से H+ को इजीली रिलीज कर देते हैं। अब इसके रीजन क्या होंगे तो देखिए, SH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी OH बॉन्ड से कम होती है, तो ये बॉन्ड यहाँ से इजीली ब्रेक हो जाता है। और सल्फर एटम की जो साइज है वो ऑक्सीजन से लार्ज होती हैं, इसलिए सल्फर नेगेटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट कर लेता है। देखिए, जब थायोल से एक प्रोटॉन रिमूव होता है तो इस आयन का फॉर्मेशन होता है, और अल्कोहल से जब एक प्रोटॉन रिमूव होता है तो इस आयन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको सल्फर इजीली अकोमोडेट कर देता है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से थायोल्स स्ट्रॉन्गर एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए, थायोल्स के स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर की वजह से ये NaOH और KOH के साथ रिएक्शन करके मरकेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। देखिए, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस, और इन दोनों की रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। फिर नेक्स्ट हो जाएगी रिएक्शन विथ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। देखिए, जब थायोल मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो मर्करी मरकेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में थायोल एक हाइड्रोजन रिलीज करता है जो कि इसके एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जब थायोल एल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये भी थायोल्स के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जब थायोल्स हैवी मेटल सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करता है तो ये रिएक्शन भी थायोल्स के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, जब थायोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में होती है तो थायोएस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए, थायोल्स का जो SH बॉन्ड है वो अल्कोहल्स के OH बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है, इसलिए थायोल्स इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब इनके ऑक्सीडेशन से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, मींस डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे एयर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, CuCl2 और सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात करें तो ये थायोल्स को डाई एल्काइल डाइसल्फाइड में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और डॉक्टर सॉल्यूशन की बात करें तो ये सोडियम प्लम्बाइट और सल्फर का कॉम्बिनेशन होता है और ये थायोल्स को डाई एल्काइल डाइसल्फाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। और अगर सोडियम मरकेप्टाइड्स की रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाते हैं तो भी डाई एल्काइल डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इनकी प्रेजेंस में थायो अल्कोहल्स एल्केन सल्फोनिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिडक्शन। देखिए, जब थायोल्स को रेने निकल के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो इसका डीसल्फराइजेशन हो जाएगा, मींस यहाँ से सल्फर रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होगा। देखिए, रेने निकल, निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय मिक्सचर होता है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। देखिए, जब इथेन थायोल की रिएक्शन एसिड एल्डिहाइड के साथ HCl के प्रेजेंस में होती है तो यहाँ से एक H2O मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और डाई इथाइल मिथाइल मरकेप्टाइल का फॉर्मेशन होगा। इसको हम थायोएसिटल भी कहते हैं। इसी तरह से इथेन थायोल की रिएक्शन जब एसीटोन के साथ HCl की प्रेजेंस में होती है तो भी यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और इससे डाई इथाइल डाई मिथाइल मरकेप्टॉल का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए, मरकेप्टॉल और मरकेप्टॉल को जब मर्क्यूरी क्लोराइड और
कैडमियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया जाता है तो ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन रीजनरेट हो जाते हैं और उसके साथ करस्पॉन्डिंग थायोल भी रीजनरेट हो जाता है। इसलिए मर्कैप्टल्स और मर्कैप्टॉल्स को एसिटल और कीटल की तरह एसिडिक मीडियम में एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, अगर हम मर्कैप्टॉल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फोनल्स का फॉर्मेशन होता है और इनका यूज हिप्नोटिक की तरह किया जाता है, मींस एज ए स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग की तरह किया जाता है। अब ट्रायोनल और टेट्रोनल की बात करें तो ये सल्फोनल्स के होमोलोगस होते हैं और इफेक्टिव हिप्नोटिक्स की तरह यूज किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन हो जाएगी थाइलेशन। देखिए, थायोल्स जब मल्टीपल बॉन्ड्स के साथ ऐड होते हैं तो इस प्रोसेस को थाइलेशन कहते हैं। देखिए, जब प्रोपीन की रिएक्शन इथेन थायोल के साथ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो इन दोनों का एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। इसी एडिशन को हम थाइलेशन कहते हैं।